पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज घने कोहरे के बीच, कड़ाके की ठंड के बीच आप सभी ग्रामवासी, छोटे छोटे बच्चे 5 दिवसीय योग शिविर के चौथे दिन के प्रातःकालीन सत्र में आप उपस्थित हैं। आप सबों को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि आप पूरे राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। आपके द्वारा पूरा राष्ट्र का संचालन होना है, इसलिए अपने आप को इतना महान बनाना है कि ऐसा लगे कि हम यदि कोई शब्द निकालते हैं तो वह शब्द उसे शब्द को दुनिया सुन करके, समझ करके अपने आचरण में परिवर्तन कर सके। हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में ऐसी दिव्यता दिखे कि उस कर्मों को देख करके पूरे गांव वाले अपने आप को बदल सकें, पूरे समाज अपने आप को बदल सके कि अमुक आदमी का चलना, उठना, बैठना कितना पवित्र है, पावन है, दिव्य है। तो आइए इसी दिव्यता को अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने जीवन को भव्य बनाने के लिए, अपने कर्मों को सात्विक आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने के लिए महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। तो आइए आंख बंद करें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। बंद, मन शांत, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आज चौथा दिन है। हम जितने भाई बहन बैठे हैं 5 मिनट तक लगातार आंख को बंद रखना है, शरीर को बिल्कुल शांत रखना है। धीरे धीरे प्राणवायु को फेफड़े में, डायफ्राम में प्रवेश कराते हैं और जब हवा अंदर चला जाए तो धीरे धीरे पुनः प्राणवायु को बाहर करेंगे। धीरे धीरे जब लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे शरीर में स्थायित्व आने लगता है। हम अपने जीवन को एक स्वरूप दे पाते हैं। धीरे धीरे प्राणवायु को अंदर ले जाना, धीरे धीरे सांसों को बाहर करना। अब प्राणायाम करते समय आप जैसा सोचेंगे, आपके अंदर जैसा विचार उत्पन्न होगा, उसी तरह का आपका जीवन हो सकता है। यदि प्राणायाम करते समय गलत विचारों का, अशुभ संस्कारों का भाव पैदा करेंगे तो आप गलत दिशा में भी प्रवाहित हो सकते हैं। इसलिए भूल करके भी भूल नहीं करनी है। धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए, अपने आप को सांसों के साथ जोड़ने का प्रयास करिए। ये प्राणवायु कितने महान है, इसकी महानता को हम समझ नहीं पाए आज तक। जब हम सभी माँ के कोख से बाहर आते हैं, माँ के गर्भ से बाहर जब जन्म ले करके धरती पर अवतरित होते हैं तो सबसे पहले बार हम लोग यही भस्त्रिका प्राणायाम करके अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं और निर्बाध रूप से ये प्राण हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहता है और अंत में जब प्राणवायु रुक जाए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी जब सांस लेते हैं तो समझिए कि मुझे जीवन प्राप्त हो रहा है और सांस को जब छोड़ते हैं तो समझिए कि मुझे मृत्यु। जीवन और मृत्यु का संघर्ष दोनों साथ साथ एक एक पल में चल रहा है सांसों के माध्यम से। तो ऐसा कभी नहीं सोचें
कि हमें मरना नहीं है। जन्म और मरण दोनों शाश्वत है, नित्य है। अब इन अभ्यासों को करते हुए जब से हम सभी होश संभाले हैं और आज तक अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, विचारों के द्वारा, आचरण के द्वारा कहीं पर भी असंतुलन हुआ हो, उन असंतुलन को धीरे धीरे संतुलित करने का प्रयास करेंगे, संकल्प लेंगे। यदि हमारे द्वारा कभी चोरी हुई हो तो आज संकल्प लेंगे कि हे परमात्मा, हे प्राणवायु, आज के बाद दोबारा उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे। यदि हमें गाली देने की आदत है तो आज संकल्प लेंगे कि दोबारा हम किसी को गाली नहीं देंगे। यदि क्रोध करने की आदत है, तनाव में जीने की आदत है, तो धीरे धीरे प्राणों के साथ संकल्प लेंगे, हे परमात्मा मुझे शांत करो और मैं अशांति से अपने आप को हमेशा मुक्त रखूं। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी है, उन बीमारियों को भी सांसों के द्वारा बाहर करने का संकल्प लेंगे बार बार। जो बीमारी है उन बीमारियों का नाम लेकर के, जिन अंगों में समस्याएं हैं उन अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांसों के साथ ऐसा मन में एक भाव पैदा करिए कि ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, शुगर ठीक हो रहा है, घुटना दर्द कम हो रहा है। धीरे धीरे सांस भरिए, इसकी गति को बढ़ाते चलें। और हर सांसों के साथ महसूस करिए कि पहले वाला जो मैं सांस लिया उससे जो दूसरी बार सांस ले रहा हूँ तो पहले वाले से ज्यादा सांस मैं अंदर भर रहा हूँ। धीरे धीरे इस अभ्यास को रोकते हुए इन तेज गति के सांस के प्रवाहों से हमारे शरीर में कंपन जैसा महसूस होता है। ये तरंग, ये कंपन, ये वाइब्रेशन हमारे शरीर के सारे विजातीय तत्वों को, टॉक्सिन्स को, जो पदार्थ शरीर में नहीं रहना है उन सारे पदार्थों को झकझोर करके प्राणवायु के माध्यम से बाहर निकालने लगता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारे सारे बीमारियों को तो ठीक ही करेगा, हमारे मन, कर्म, वचन से होने वाले सारे प्रकार के कर्मों को भी यह पवित्र बना देता है। तो आइए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और महसूस करेंगे कि मैं पहले से शांत महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पहले से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे जोड़ों में, मेरे हृदय में, मेरे विचारों में, मेरे मस्तिष्क में विराटता, संकीर्णता से विराटता के भाव पैदा हो रहे हैं। मैं अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिरूप बना करके जीना चाहता हूँ और अपने जीवन के इस डोर को भगवान के हाथों में सौंप रहा हूँ कि हे परमात्मा, इस जीवन के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से आप बोल रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, इसलिए हमेशा सजग रह करके कोई भी कार्य करना है तो हम निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ बढ़ते चले जाते हैं।